हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी अध्याय 5। ये समांतर श्रेणी में एपी को ज्ञात करना आता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग इसके मेन पॉइंट को जान लेते हैं। इसमें कौन कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा सर्वांतर है। इसमें जो बेसिक में है उसको कर लेंगे तो हम लोग का सवाल एकदम बेसिक से होते जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग। समांतर समांतर श्रेणी, इसे एपी भी कहते हैं शॉर्ट भाषा में। एपी का पूरा नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे हम एग्जाम्पल से बताते हैं। और समांतर श्रेणी कौन रहेंगे, समांतर श्रेणी किस तरह नहीं रहेंगे, ये हम बताते हैं। समांतर श्रेणी किस कौन रहेंगे, एग्जाम्पल उदाहरण। उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण, हम लोग दो एपी ले रहे हैं। यहाँ पे सॉरी, पहला, यहाँ पे दूसरा। यहाँ पे लेंगे 1 4 7 10 डैश डैश डैश। यहाँ पे 2 4 8 10 डैश डैश। यहाँ पे देखिए, इसमें कौन समांतर है हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच का कितना अंतर है, 3 अंतर है। यहाँ पे भी 3 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है। और यहाँ पे देखिए, पहले 2 का अंतर हुआ, फिर यहाँ पे 4 का अंतर हुआ, फिर यहाँ पे 2 का अंतर हुआ। तो ये असमान है, असमान है, ये समान है, इसलिए समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, ये समांतर श्रेणी होगा। अगर हम बताते हैं एपी 1 4 7 10 1 4 10 13 16 19 10 10। इसे A1 कहते हैं, A2 A3 A4 A5 A6, इस तरह एन तक जाता है। ठीक है, हम लोग एन तक ले जाते हैं। अगर इन दोनों का बीच का समांतर है तो ये एपी होगा। डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे। अगर ये सेम आया, देखिए यहाँ से ए 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 आएगा। 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 आया। फिर यहाँ से 13 में से 10 घटा दिए, 3 आया। हर तरफ समान है। ठीक है, समान है, इसलिए हम लोग इसे समांतर श्रेणी कहेंगे। इसे हम लोग सर्वांतर कहते हैं, सर्वांतर। ये डी सर्वांतर, इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, इसे ए से। A1 प्रथम पद, A1 प्रथम पद, A2 द्वितीय पद, A3 तृतीय पद, और A4 चतुर्थ पद। चतुर्थ पद होता है, चतुर्थ पद। इसी तरह A5 पंच पद, इस तरह होता है। यहाँ पे क्या होता है, आइए हम बताते हैं। डी डी क्या होता है, सर्वांतर।
और इनका सर्वांतर समान है। अगर सर्वांतर हम लोग को निकालने पर सर्वांतर अगर हम लोग को समान दिख रहा है तो ये समांतर श्रेणी होगा, और समांतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। आइए देखते हैं, समांतर श्रेणी समान होगा। आइए हम ए एन के बारे में जानते हैं। एनवा पद, इसे हम लोग अंतिम एनवा पद कहते हैं। इसे एनवा पद, एनवा पद हम लोग को एनवा पद का सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन बराबर ए प्लस वन माइनस एन माइनस वन डी। हम इसे दो तरह से हल कर सकते हैं इस तरह के सवाल को। आइए हम बताते हैं। इसे हम अंतिम पद भी कहते हैं, अंतिम पद। इसे हम अंतिम पद भी कहते हैं। अंतिम पद लास्ट का पद। अगर हमें ए एन की जगह पे 4 दिया है, मान लीजिए 5 है, इसमें ए और डी पता रहेगा तो हम लोग एनवा पद निकाल सकते हैं। ए डी का मालूम पता है, ये तो एनवा पद है, ये एन है, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग का है तो ए प्लस 5 5 है ना, एन 5 माइनस 1 डी, यहाँ से क्या हो जाएगा? ए प्लस 4 डी। इसी तरह हम लोग को ए 11 का निकालना है तो ए प्लस 10 डी, ए 67 का निकालना है तो ए प्लस 66 डी। इस तरह ए 8 का हम लोग निकालेंगे तो ए प्लस 7 डी, हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं। इसे हम दूसरे भी तरह से कर सकते हैं। अगर हम लोग को ए 11 निकालना है तो ए 10 प्लस डी, ए 10 में जोड़ देंगे हम लोग डी तो वहां से ए 11 आएगा। इसी तरह ए 19 का ले रहे हैं तो ए 18 प्लस डी हम लोग कर दे रहे हैं। इस तरह हम लोग को निकालना रहता है इसे एनवा पद कहते हैं। तो हम लोग इसमें क्या क्या जाने हैं आइए बताते हैं। एक तो डी जाने हैं, डी क्या था? सर्वांतर। डी को बड़े पद में से छोटे पद को ए टू में से ए वन घटा देंगे, इसी तरह ए थ्री में से ए टू घटा देंगे। तो अगर सर्वांतर हम लोग का समान रहे तो वह वो समांतर श्रेणी का आएगा, अन्यथा नहीं कहेगा, एपी का आएगा। हम समांतर श्रेणी को एपी से दर्शाते हैं, ठीक है। ताकि हम लोग अपने सवाल पर चलते हैं। सवाल हम लोग क्या कह रहा है, आइए देखते हैं सवाल। बेसिक पॉइंट में हम लोग का यही था, 5 2 हो गए, ये है हम लोग का। देखिए हम लोग क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? ठीक है, तो देखिए प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। तो हमें ज्ञात करना है कि ये एपी है या नहीं। आइए देखते हैं हम लोग एपी है या नहीं, एपी है या नहीं। अगले पेज पे हम लोग लेते हैं। पहला हम लोग मान लीजिए कोई यहाँ से इतना दूर जाने पर 15 रुपए लग रहा है, ठीक है। इसके बस इतना दूर का 15, फिर इसके अतिरिक्त हम लोग को जाने पर प्लस 8 रुपए देना पड़ रहा है, फिर इसके अतिरिक्त जाएंगे तो और 8 रुपए देना पड़ेगा, प्लस 8 रुपए, ठीक है। इससे पहले हम पहले किलोमीटर का किराया का किराया
किराया हम लोग को 15 रुपये दिया है, ठीक है। हम लोग को अतिरिक्त प्रति दूसरे किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा। हम लोग क्या बोला है, 1 किलोमीटर के अतिरिक्त जाने पर हम लोग को 15 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। 15 + 8 यानी 23 किलोमीटर, 23 रुपये। और तीसरे किलोमीटर जाने पर अब इसके अतिरिक्त देना पड़ेगा। 23 + 8 यहाँ से क्या आ जाएगा, 31। हमें 31 रुपये देना पड़ेगा। तो हम लोग A1 क्या है, A1 15, A2 23, A3 31, ठीक है। A3 31 हम लोग को ज्ञात हो गया। अगर हम लोग का D, इन तीनों में D समांतर हो गया तो यह समांतर श्रेणी है। तो देखते हैं हम लोग अधिकतर 3 पद निकालेंगे तो उससे हम लोग पता चल जाएगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो D बराबर A2 - A1। तो D क्या है हम लोग का, 23 - 15। D क्या आ जाएगा यहाँ से 8। याद देखते हैं हम लोग। D बराबर A3 - A2, 31 - 23। D बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 8। D दोनों में समान है, क्योंकि सर्वांतर समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन क्या करें। पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके, बस हम लोग को सिद्ध करना है या बताना है कि हम लोग को ये समांतर श्रेणी है या नहीं। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1.4 भाग बाहर निकाल देता है। नहीं, देखते हैं। दूसरा, मान लीजिए हम लोग का कोई एक ये बेलन है, यहाँ से कोई पंप लगा है, ठीक है। कोई पंप लगा है, क्या बोला है, हम लोग यहाँ से मान लेंगे। माना बेलन में हवा हवा की मात्रा 1 है। हवा की मात्रा हम लोग का 1 है, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक, यहाँ से तो हम लोग 1/4 निकाल दे रहा है। तो A1 हम लोग क्या है, A1 बराबर 1। दूसरे बार हवा निकालने पर हम लोग क्या दे रहा है, A2। यहाँ से A2 हो जाएगा 1 - 1/4 हम लोग निकाल देंगे। इतना ही ना शेष बचा है हम लोग का, 1 है पूरा, तो इसमें से 1 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, A2 बराबर 4 - 1/4। तो A2 बराबर 3/4 हम लोग का हो गया। A2 हम लोग का 1/4।
अब तीसरे बार हवा निकालने पर यहाँ से हम निकालेंगे हवा निकालने पर 3/4 का हम लोग चौथाई निकालेंगे ना, 1/4। यहाँ से क्या होगा, शेष हम लोग का इतना ही है, तो 3/4 का मतलब गुणा 1/4 हम लोग निकाल लिए, तो क्या होगा 3/16। यहाँ से A3 हम लोग क्या होगा, यहाँ से हम लोग का A3 क्या हो जाएगा, A3 पहले में से हम लोग इसको घटा देंगे, ये शेष हम लोग का है, ये 3/4 का इतना होगा ना। ऐसे हम लोग का A2 क्या था, जो 3/4 में से 3 हम लोग 16 घटा दिए, एलसीएम हम लोग का हो जाएगा 16, 4 चौक 4 3 12 माइनस 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 9/16। A3 हम लोग का 9/16 गया। यहाँ से हम लोग D निकाल देंगे, तो D क्या होगा A2 माइनस A1। यहाँ से A1 हम लोग का क्या है 1 माइनस 3/4। A1 हम लोग यही ना माने हैं, देखिए A1 1 माने हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा D इक्वल टू 4 माइनस 3/4, तो D क्या हो गया 1/4। और एक बार देख लेते हैं, A3 माइनस A2, अगर ये बराबर हो गया तो हम लोग का समांतर श्रेणी होगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। A3 हम लोग क्या है 9/16 माइनस A2 3/4, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 16, तो 9 माइनस यहाँ से 12 हो गया, तो माइनस 3/16, ये समान नहीं है। तो चूंकि सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। ये थोड़ा एकदम बूझने वाली, अगर आप लोग मन से पढ़ रहे होंगे तो ये समझ आ जाएगा आपको। देखिए दूसरे भाग निकालने पर हम लोग का ये इतना शेष है, इसमें से हम लोग 1/4 निकाल लिए हैं। पहले से हम लोग 1/4 उसमें निकला है, इसमें से दोबारा हम लोग 1/4 निकल A2 निकल गया, ठीक है A2 निकाल दिए। अब क्या बोला है फिर अतिरिक्त 1/4 शेष हवा का, यहाँ से शेष हम लोग का 3/4 था, ये शेष हवा हम लोग का 3/4 था, 3/4 का 1/4 निकाल दिए, तीन शेष हवा का 1/4 निकालते हैं हम लोग यहाँ से शेष हवा निकाल देंगे पहले, तो 3/4 का 1/4 इतना आएगा हम लोग का शेष हवा। अब शेष हवा में से जो A2 में से इतना हम लोग का था, अब इसमें से इसको निकालिए तो बस हम लोग का इतना बचा। अब इतने में से हम लोग इतना निकाल देंगे तो हम लोग को इतना बचेगा। अब जितने निकाल देंगे उतना घटता जाएगा हवा, उस तरह हम लोग को यहाँ से हल कर दिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 पे बढ़ती जाती है। आइए देखते हैं। ये कोई एक कुआं खोदा है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर इस तरह है। इतने की लागत 150 रुपया है। इसके अतिरिक्त इतना जाने पर 50 रुपये प्लस करना पड़ रहा है, फिर इसके अतिरिक्त 50 रुपये प्लस करना पड़ा है।
प्लस 50 रुपये प्लस करने पड़ेगा। क्या हम लोग दिया है, पहले मीटर की खुदाई की लागत, पहले मीटर की लागत 150, यानी A1 हम लोग इसको मान लिए, A1 बराबर 150। दूसरे मीटर की लागत क्या हो जाएगी, A2। 150 अतिरिक्त हम लोग है, 150 में 50 जोड़ देंगे, यहाँ से 200। अब तीसरे मीटर की लागत A3। अब उसके और अतिरिक्त गए तो 200 में और प्लस हम लोग 50 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 250। ठीक है, 250 रुपये यहाँ पे। ठीक है, हम लोग A1 A3 हम लोग अधिकतम पद A3 तक निकाल लेंगे, उससे हम लोग का सर्वांतर निकल जाएगा। सर्वांतर हम लोग को निकालेंगे A2 माइनस A1, तो हम लोग A2 क्या है 200 माइनस 150 से क्या होगा 50, और एक बार A3 माइनस A1 A2 सॉरी A2, तो 250 माइनस 200, यहाँ से भी 50 हम लोग कर गए, अतः सर्वांतर समान है। तो हम लोग का सर्वांतर समान है। सो इस थोड़ा सर्दी जुकाम हुआ है, उससे आवाज थोड़ा क्लियर नहीं जा रही होगी, इसलिए समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। हम लोग एकदम एकदम आसान आसान है, बस आप लोग को बेसिक आप लोग को पता कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, उससे आप लोग कर सकते हैं। देखिए पहले मीटर की लागत हम लोग को 150 थी, उसके अतिरिक्त अब इतना हम लोग जाने पर 150 में प्लस हम लोग 50 कर दें, यहाँ से 200 हो गया। अब इसके और अतिरिक्त गए तो 200, यहाँ से 200 जोड़ देंगे तो 250 यहाँ से हो गया। ठीक है, आइए हम लोग इस क्वेश्चन के लास्ट चलते हैं। आज ये लास्ट हम लोग का आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 की राशि 8% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। आइए देखते हैं। थोड़ा पेज की लागत कमी है, आइए देखते हैं। चौथा पहले वर्ष की राशि, यहाँ से राशि पहले वर्ष की राशि 1000 है, 10,000 है। ठीक है, और दर हम लोग कितना है 8%। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा कर रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या सूत्र होता है, हम लोग का यहाँ से A1, इसको हम लोग A1 मान ले रहे हैं। ठीक है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणे मूलधन या मूलधन गुणे दर, समय अपन 100। मूलधन
एक बार देख लीजिए मूलधन है मिश्र धन, मूलधन मिश्र धन हो गया, सॉरी मिश्र धन, थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, मिश्र धन, ठीक है, यहाँ से मिश्र धन हो गया। तो हम लोग को दर कितना दिया है, मिश्र धन को पहले लिख लो, 10,000 इंटू 8 इंटू 1 वर्ष का समय हम लोग को लग रहा है, और नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से क्या होगा 800, 100 में 8 का गुणा करेंगे 800 हो गया। अब हम लोग 800 यहाँ से ब्याज आ गया, अब हम लोग राशि यहाँ से निकाल लेंगे, दूसरे वर्ष की राशि, राशि हम लोग क्या आ जाएगी, पहले में जोड़ देंगे तो हम लोग अगले वर्ष की राशि पता चल जाएगी। तो 10,000 में 800 प्लस कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा 10,800 हम लोग का हो गया राशि। इसी तरह हम लोग तीसरे वर्ष का निकालेंगे, तीसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, हम लोग तीसरे वर्ष का ब्याज यहाँ से, अब इसको हम लोग मान लेंगे मिश्र धन, 10,800 इंटू 8 इंटू 1 वर्ष का अंतराल लग रहा है, यहाँ से 100, 2 कट गया, तो यहाँ से क्या हो गया, इसका गुणा कर देंगे 64 8, यहाँ से 64 हो गया, ठीक है 64 4, यहाँ 6 8 एकम 8, 864, राशि क्या हो जाएगा, राशि हम लोग क्या आ जाएगा, इसमें अब जोड़ देंगे हम लोग, इस वाले में हम लोग मिश्र धन यही लिए तो इसमें जोड़ेंगे, 10,800 प्लस 864, इसमें हम लोग जोड़ेंगे, हम लोग क्या हो जाएगा 10 तो हो जाएगा, सॉरी 4 6 8 8 16 का 6, 11,664 हो गया हम लोग का। इसको हम लोग A2 मान ले रहे हैं, इसको A3, यहाँ से हम लोग सर्वांतर निकालेंगे, D बराबर A2 माइनस A1, तो D2 क्या है 10,000 A2 है हम लोग का 10,800 माइनस 10,000, यहाँ से क्या हो जाएगा 800 हम लोग निकल गया। यहाँ से अब क्या करेंगे, और एक बार सर्वांतर निकालेंगे, A3 माइनस A2, D बराबर A3 हम लोग का क्या है 11,664 माइनस 10,800, तो क्या हम लोग का निकला 4 6 16 में से 8, यहाँ से क्या होगा 0, यहाँ से 1, इतना हम लोग का बचा, इतना नहीं बचेगा, कट जाएगा, 864 हम लोग का बचा। ये दोनों समान नहीं है, क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं होंगे, समांतर श्रेणी नहीं होंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।